हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दे रखा टू सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। यस स्टूडेंट, आपको कॉमन कोड की इसमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको करने का बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। सबसे पहले कंडीशन देखिए कि इसमें ट्रिपलेट्स बन रहा है। देखो ध्यान से 5 है, 3 है और यहाँ पे 4 भी है। क्लियर? तो इसकी हेल्प से बिल्कुल आसान सा वे करते हैं। आपको दे रखे दो सर्कल बनाइए, फर्स्ट वन सर्कल, सेकेंड वन सर्कल। फाइन। इसमें आपके पास ये सेंटर इसका है, ये सेंटर आपके पास ये है। ये मान लीजिए आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए इसकी रेडियस आपके पास कितनी दे रखी है, 3 स्टूडेंट। और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो स्टूडेंट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। फाइन। आपको ये कोड निकालनी है, ये जो कॉमन कोड है ये निकालनी है। इस कॉमन कोड में एक चीज देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये 90 डिग्री हुआ। फाइन। और यहाँ पे जब ट्रिपलेट्स बन रहा है तो ये देखो आपके पास 5 है, तो 5 सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी और उसके जस्ट सामने 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बनेगा। वो बात लगे हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो 90 डिग्री यहाँ पर जनरेट होगा। तो इसमें हम दो तरीके अप्लाई कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास ओ डैश ए बी, ये मान लीजिए आपके पास एम है। तो दो ट्राइंगल बने और दोनों ट्राइंगल के अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं तो आपके पास आसानी से निकल जाएगा वैल्यू। देखिए जरा इन ट्राइंगल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या सीधा सीधा मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOO डैश इज इक्वल टू, इधर भी मैंने ऐसे लिखा एरिया ऑफ AOO डैश। फाइन स्टूडेंट। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास होता है क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। फाइन स्टूडेंट। तो ध्यान से समझते हुए इसको करना है। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करूं तो बेस ये मानो तो हाइट ये माननी पड़ेगी आपको। फाइन। तो यहाँ पे आएगा 1/2, बेस आपके पास आ गया ओ डैश और हाइट आपके पास आ गई AM। फाइन। इज इक्वल टू, जब इसी वाले ट्रायंगल में यहाँ पे लिया जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो देखो ध्यान से भाई, बेस ये मान लीजिए और हाइट ये मान लीजिए आपके पास। रीजन भी देखो, मैंने बोला ये ट्रिपलेट्स है तो देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको अलग से। ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो ये ओ ए की वैल्यू दे रखी है, ओ ए ये दे रखा है आपके सी ओ डैश मान लो, राइट। तो जब ये ओ ए दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा? यहाँ पे मैंने बोल दिया था ये 90 डिग्री होगा आपके पास, राइट। तो जब मैं इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो अब की बार क्या आएगा, 1/2 बेस कितना आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, ओ डैश। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, ए ओ डैश। कितनी होगी स्टूडेंट, ए ओ डैश। फाइन। कैलकुलेट करना, आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो 1/2 ओ डैश की वैल्यू कितनी है, 4। ए एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, वी डोंट हैव, नहीं है, छोड़ दीजिए ऐसे ही। 1/2 ओ डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 है। और ये ए ओ डैश की वैल्यू चाहिए, ए ओ डैश कितना है स्टूडेंट, 3 है। तो देखो जरा 2 से 2 2 जा। फाइन। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AM की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें पता है जो आपके पास AB होगा, AB जो आपके पास पार्ट होगा वो होगा डबल ऑफ AM। इट मींस 2 into 3, इट मींस 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर। सो इजी क्वेश्चन। फाइन स्टूडेंट, एनी डाउट इन दिस? क्लियर? इसको चाहो तो आप अदर मेथड से भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू। फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वाला अभी हमने किया था, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, उसको अदर मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसने देखा है टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। उसने बोला सर्कल के अंदर अगर दो इक्वल कोड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। उसने बोला जो दो कोड बनेंगे उनके जो सेगमेंट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये आपका सर्कल बना। फाइन स्टूडेंट, इसकी दो कोड हैं, दो इक्वल कोड ले लीजिए आपके पास। एक कोड ये मान लीजिए, ठीक है, एक कोड ये मान लीजिए,
ठीक है, टू इक्वल कोड हो गई, कुछ भी नाम दे दीजिए आप इसको, ए बी मान लीजिए, सी सी डी मान लीजिए आपके पास, फाइन। इसको एक सेंटर आपका ये है, फाइन। ये इक्वल कोड आपको जो गिवन किया हुआ है, देखो उसने देखा है टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो आपको जो गिवन है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखो जो गिवन है वो आपको क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू आपको दे रखा है सी डी के, ये आपको गिवन है, फाइन। और सेंटर कितना आपके पास, सेंटर ओ मान लीजिए, ठीक। हम इसमें क्या टू प्रूव करना है आपको, टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव देखिए स्टूडेंट, टू प्रूव आपको करना है, वो करेगी प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड ऑफ इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए आपके पास, ये मान लीजिए आपके पास पी पॉइंट मान लीजिए, पी इस पर कोई पॉइंट है जो कि आपके पास ये कट हुआ है, तो इसका मतलब एपी जो होगा वो किसके होगा, सी पी के बराबर होगा। दैट मींस एपी जो होगा वो इक्वल टू सीपी के होगा, फर्स्ट पार्ट। और फिर सेकंड पार्ट आपको करना होगा कि जो आपका पीबी होगा वो पी डी के बराबर होगा, पी बी जो होगा वो पी डी के बराबर होगा। ये दो पार्ट आपको प्रूव करने हैं, फाइनल स्टूडेंट, ये दोनों पार्ट इसमें प्रूव करने हैं। देखिए जरा इसमें करना क्या है आपको, कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज्वाइन हमने किया इसको, यहां से इसको परपेंडिकुलर डाला, ठीक, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये मान लीजिए एम पॉइंट पे हुआ, ये मान लीजिए एन पॉइंट पे हुआ, ठीक है। तो ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, क्लियर स्टूडेंट, ये सी डी पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ज्वाइन किया आपने, किसको ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया आपने ओ से पी को, ओपी को ज्वाइन कर दिया, ओपी को आपने ज्वाइन कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी और आपको ये पढ़ा दी गई है थ्योरम में कि ये 90 डिग्री होता है और ये भी आपका 90 डिग्री होता है, क्लियर। कि अगर कोड होती है सेंटर से उस कोड पर जो आपके पास परपेंडिकुलर डाला जाता है वो 90 डिग्री होता है, आप सब जानते हैं ये चीज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल के लिए, तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, प्रूफ में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो प्रूफ में देखिए ए एम जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा, एम बी के होगा, और एम बी जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी के होगा, राइट। रीजन बीइंग आपको पता है कि सेंटर से अगर इक्वल कोड पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो इसको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है, क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद हमें पता है जो सी एन होगा वो इक्वल टू किसके होगा, आपके पास एन डी के होगा, और एन डी इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ सी बी के होगा, ठीक है। तो इसमें भी ये कंडीशन होगी कि अगर सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उस कोड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको कितने दो पार्टों में डिवाइड करती है इक्वली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये ट्रायंगल ओ एम पी में, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड इन ट्रायंगल ओ एन पी, देखो ओ एम पी लिया और यहाँ पे ओ एन पी आपने लिया, तो इसमें ध्यान से देखो स्टूडेंट, ओ एम जो है वो इक्वल टू किसके आपके पास, ओ एन के, ओ एम जो है वो क्या है, ओ एन के है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू इक्वल कोड आर इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द सेंटर टू इक्वल कोड पर सेंटर से जो डिस्टेंस लेंगे वो भी क्या होगी स्टूडेंट, इक्वल होगी, फाइन ऑल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो ध्यान से ओ एम पी, एंगल ओ एम पी इक्वल टू किसके होगा आपके पास, ओ एन पी के होगा, एंगल ओ एन पी के होगा, ये आपके पास क्या है, ईच 90 डिग्री आपके पास होगा, फाइन स्टूडेंट। नाउ ओ एम ओ पी इक्वल टू ओ पी के, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये आपको क्या है, कॉमन है आपके पास यहाँ पर, फाइन स्टूडेंट, ये आपके पास पार्ट क्या होगा, कॉमन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो ट्रायंगल हुआ इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, कांग्रेंस। तो ट्रायंगल ओ एम पी जो हुआ वो कांग्रेंस ट्रायंगल हुआ ओ एन पी के बाय आर एच
एस। फाइन स्टूडेंट, RHS से क्यों? राइट एंगल भी आपके पास है, साइड भी आपके पास और ये वाली साइड भी आपके पास है, यानी कि राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और ये आपके पास साइड है। तो ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंस हुआ तो जो MP होगा वो किसके होगा? आपके पास PN के बराबर होगा। तो जो MP होगा वो इक्वल टू किसके होगा? आपके पास PN के बराबर होगा, PN के बराबर होगा बाई CP। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, भाई आपको पता है AM और MP को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो जरा ध्यान से, AM वाला पार्ट ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए आपके पास सेकंड है, ये मान लीजिए आपके पास थर्ड है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट वाले को इस वाले के साथ ऐड करता हूं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, सॉरी थर्ड वाली इक्वेशन लीजिए, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लीजिए, ठीक है। तो देखो AM वाला पार्ट ये है, यानी कि AM इसके साथ ऐड करो MP के इक्वल टू, फिर आपके पास कितना है MB, तो MB आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो इक्वल टू कितने का आपके पास आ जाएगा? इसके इक्वल, यानी कि हमें पता, देखो ध्यान से भाई AM किसके बराबर था आपके पास? CD के बराबर। देखो ध्यान से भाई AB है, AB CD के इक्वल है, आपको पता है यहाँ पे देखो ध्यान से, AB जो है वो CD के इक्वल है, AB जो है वो CD के इक्वल है, ये आपको गिवन किया हुआ है। फाइन। तो जब आपको ये गिवन है तो हमें पता है जो AB होगा वो CD वाले के बराबर है। तो ये वाले पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों पार्टों को हम इक्वल रख सकते हैं। इट मींस तो जो आपका CN होगा, CN वाला पार्ट जो होगा वो किसके बराबर? या PN के साथ ऐड कर लीजिए। फाइन स्टूडेंट, तो यहां पर लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन लिख लीजिए आप यहाँ पे। फाइन। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो AM और MP को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास AP इक्वल टू CN और NP को ऐड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी किसकी? CP के बराबर। फाइन, पहली बात प्रूफ हो जाएगी, फर्स्ट प्रूफ। फाइन स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, आपको ये वाला पार्ट भी तो लेना है। फाइन, ये वाला पार्ट भी तो आपको लेना है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर देखो जरा, ये पूरा MB है, MB में से अगर मैं इस वाले पार्ट को लेस कर दूं तो देखो जरा, ये वाली साइड है, ये दोनों पार्ट, राइट, ये भी आपके पास फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ही लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। हमें पता है यहां पर देखो ध्यान से, MB है तो MB माइनस, देखो ध्यान से, MP लेस कर लीजिए, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये ND है, हाँ जी आपके पास ND है, ND माइनस PN मतलब ये वाला PN लेस कर लीजिए। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट, तो MB में से अगर आप MP को लेस करते हैं तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? PB आ जाएगी। फाइन स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो ND में से अगर आप PN को लेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? PD आ जाएगी, ये वाला PD। फाइन, ये आपको प्रूफ भी करना था। फाइन, ये प्रूफ, ये दोनों पार्ट प्रूफ हो जाती है स्टूडेंट। फाइन स्टूडेंट, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से आप एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना इसको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको कोशिश करो कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप रिपीट करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के बिहाफ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो इसी के बिहाफ पर होगा, ठीक है। तो वो आप करके मुझे दिखाएंगे। फाइन स्टूडेंट, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे चैनल को शेयर मतलब सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, हमारे जो व्यूज हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ें, तभी हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और तभी ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो बना पाएंगे आप लोग के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।